जी, बिल्कुल। अतुल मुले जी कह रहे हैं कि हमने हमारी एक रिलेटिव बेबी के स्टेम सेल्स जो हैं अ, वो बर्थ के टाइम पे बैंक में रखे हैं, मगर उससे कब उपयोग में ला सकते हैं? मैं आशा करती हूँ कि ऐसी ज़रूरत अतुल जी आपको ना ही पड़े। किसी को नहीं पता, प्लीज़ थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कि कैसे जो जी, स्टेम सेल बैंकिंग आजकल होती है, उसका जी। क्या यूज़ है? और कैसे ये लोगों को पता लगे कि ये सब क्या है? तो ये बड़ा डिफिकल्ट सवाल है। स्टेम सेल बैंकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसका बहुत उपयोग है या नहीं है, एट दिस मोमेंट इट इज़ डिफिकल्ट टू से। क्यों? इसका एक मैं रीज़न बताता हूँ। करना, सेव करना, किसी न्यूबॉर्न बेबी होता है, उनके स्टेम सेल्स अम्बिलिकल कॉर्ड पर्टिकुलरली जिसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, वो सेव करना, उसमें पैसे जाने के अलावा कोई लॉस नहीं है। है ना? अगर आप गवर्नमेंट बैंक में सेव करते हैं, इट इज़ वेरी गुड। बट इफ यू वांट टू डू इन अ प्राइवेट बैंक, आप कर सकते हैं, अगर आपको पैसे खर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। बट अभी इसका क्या फायदा हो सकता है? नुकसान तो कोई नहीं है डेफिनेटली, बट इसका फायदा कितना हो सकता है? इन द करंट सिनेरियो इट इज क्वेश्चनेबल। क्यों क्वेश्चनेबल है, मैं बताता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल अगर सेम बेबी को कुछ भी तकलीफ होती है बाद में, अनफॉर्चुनेटली सम कि ल्यूकेमिया हो गया, तो उनके स्टेम सेल्स ही डिफेक्टिव होते हैं, तो वी नेवर यूज द कॉर्ड। जो कॉर्ड सेम बच्चे का सेव्ड है, वो उसी बच्चे के लिए यूज करने की संभावना लगभग नामुमकिन की तरह होती है। अगर स्टेम सेल्स, अभी तक की जो बीमारियां हैं, अभी तक का जो साइंस है, उसके बेसिस में बोल रहा हूँ, तो वो निकाल के हम सेम बच्चे को यूज करें फ्यूचर में, बहुत अनलाइकली होता है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि ये जो हमारी जैसी आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड किसी बैंक में है, वो बैंक बहुत सारे रजिस्ट्रीज से जुड़ी होती है। हमारा कोई पेशेंट है जिसको ल्यूकेमिया है, हम लोग जिनके फैमिली मेंबर्स मैच नहीं है, सो वी look for the donors in different registries worldwide. We have a lot of registries in India, a lot of registries abroad. So they are linked to such blood banks and the stem cell collection facilities. So if we get a match in the in of such stem cells, we may use a cord. But एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है cord blood transplant में, in India the cord blood transplants were running very nicely till last 6 to 7 years back, but 10 years back rather I would say. But now we have stopped doing cord blood transplant in India, particularly because the engraftment is late. कॉर्ड ब्लड को जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं, उनका जो एनग्राफ्टमेंट होता है कम से कम 20 25 30 दिन लगते हैं। तब तक स्टेम सेल जीरो डब्ल्यूबीसीज पे रखना इंडिया में जो खराब बैक्टीरियाज है उसके कारण डिफिकल्ट होता है। तो थोड़ा सा कम प्रेफरेंस देते हैं हम, क्योंकि 50% मैच ट्रांसप्लांट्स आर मच बेटर, इजीली अवेलेबल, डोनर होते हैं हमारे पास, और 10 से 12 दिन में उनका इनग्राफ्टमेंट हो जाता है। तो ये कुछ जी, चीजें हैं, ये कंट्रोवर्शियल है एट प्रेजेंट। मैं नहीं बोलूंगा इसमें कुछ फायदा है या नुकसान है, बट अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति को सेव करना है, गवर्नमेंट बैंक में सेव करना ज्यादा अच्छा है। अगर पैसे का इश्यू नहीं तो आप प्राइवेट में सेव कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में और कुछ टेक्निक्स आएंगे या फिर किसी चीज में फायदा होगा। एट प्रेजेंट वी कैन नॉट से। बट हम खुद हेमेटोलॉजिस्ट हम ये प्रोपोगेट नहीं करते कि आप सबको स्टेम सेल बैंकिंग में प्राइवेट रखना ही चाहिए।